नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज का ये वीडियो 8वां पे कमीशन से जुड़ा हुआ एक बिल्कुल बेसिक वीडियो है। इसीलिए आप सबको इस वीडियो को जानना जरूरी है, इसका कंटेंट को समझना जरूरी है। आज मैं आपको समझाऊंगा ये फिटमेंट फैक्टर क्या है, इसको कैसे निकाला जाता है और इस फिटमेंट फैक्टर की वजह से आपका बेसिक के अलावा और किन किन चीजों में बढ़ोतरी होती है। और सातवें पे कमीशन में अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 निकाला गया था तो वो किस कैलकुलेशन के आधार पे निकाला गया था, किन किन चीजों को जोड़ करके 2.57 फिटमेंट फैक्टर निकला था, और उन्हीं चीजों को अगर आज के सिनारियों में हम जोड़ते हैं तो हमारा फिटमेंट फैक्टर 8वें पे कमीशन में कितना बनेगा। ये सटीक तौर पर आपको बिल्कुल आसान भाषा में आसान तरीके से आगे बोर्ड में समझाऊंगा, जो कि आप सबके लिए समझना जरूरी है, क्योंकि 8वां पे कमीशन का इंतजार आप सभी हम सभी कर रहे हैं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अब इस वीडियो में। सबसे पहले दोस्तों, क्या है ये फिटमेंट फैक्टर? फिटमेंट फैक्टर वो गुणांक या वो नंबर है जिसके साथ आपका बेसिक को गुणा करके आपका नया बेसिक पे कमीशन में निकाला जाता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, एक हवलदार का बेसिक पेंशन अगर 7वें पे कमीशन से पहले 7,808 रुपए था, क्योंकि ये ओआरओपी 1 का रेट है। ओआरओपी 1 का 24 साल का हवलदार का रेट है 7,808 रुपए। तो उसको फिटमेंट फैक्टर से गुणा कर लिया गया, यानी कि 2.57 फिटमेंट फैक्टर 7वां पे कमीशन में था। तो उसके साथ गुणा करके 7वें पे कमीशन के बाद 1 जनवरी 2006 से उस हवलदार का बेसिक पेंशन 20,067 रुपए हो गया था। यहां पर आपने कैलकुलेशन देखा कि 7,808 रुपए को जब 2.57 से मल्टीप्लाई किया गया तो 20,066 रुपए समथिंग हुआ, जो आगे राउंड ऑफ करके 20,067 रुपए उस हवलदार को 1 जनवरी 2016 से 7वां पे कमीशन लागू होने के बाद मिलना शुरू हुआ। तो ये है फिटमेंट फैक्टर, जो आपका बेसिक के साथ गुणा होके नया बेसिक बनाता है। तो समझ गए फिटमेंट फैक्टर क्या है। अब क्या क्या बढ़ेगा फिटमेंट फैक्टर से वो आगे बताऊंगा मैं वीडियो में, जैसे आगे बढ़ेंगे। कैसे बनेगा 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर? जी हां, यह महत्वपूर्ण सवाल है। आपके भी मन में होगा कि 8वां पे कमीशन का जो आगे आने वाले समय में फिटमेंट फैक्टर बनेगा वो कैसे बनेगा। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा 7वां पे कमीशन का गणित। 7वां पे कमीशन में जो फिटमेंट फैक्टर 2.57 दिया गया था, हालांकि आपको बता दूं 2.57 पेंशनर को तो सबको 2.57 दिया गया था, लेकिन सर्विस में कुछ ऐसे कैटेगरी हैं जिनको 2.57 से ज्यादा भी दिया गया था। जैसे जैसे अधिकारियों का रैंक ऊपर चला जाता गया वैसे वैसे उनको फिटमेंट फैक्टर ज्यादा भी दिया गया था, लेकिन आज मैं समझाऊंगा 2.57 के हिसाब से, क्योंकि पेंशनर को सभी पेंशनर को 2.57 ही दिया गया था। तो 2.57 7वें पे कमीशन में कैसे निकला, उसी कैलकुलेशन में हमें पता चलेगा 8वां पे कमीशन में हमारा फिटमेंट फैक्टर कितना निकलेगा। क्योंकि अब लगभग 2025 का साल खत्म होने वाला है, यानी कि 1 जनवरी 2026 तक हमारा डीएडीआर कितना बन जाएगा वो भी पिक्चर लगभग क्लियर है, वो भी आगे बताऊंगा। तो उसी के बेस पर अब निकालते हैं, पहले समझते हैं 7वां पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर। अब ये बोर्ड में कैलकुलेशन करने से पहले 7वां पे कमीशन का एक रिपोर्ट मैं आपको सामने दिखाना चाहूंगा। ये सामने आप 7वां पे कमीशन का रिपोर्ट का एक अंश देख पा रहे हैं, जो कि रिपोर्ट का पैराग्राफ नंबर 4.2.9 है। अगर इस पैराग्राफ में अगर थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप समझने की कोशिश करेंगे तो महत्वपूर्ण चीजें क्या हैं, इसमें 1 जनवरी 2016 के डेट में हमारा डीए का परसेंटेज 125% पहुंच गया, इस बात को लिखा गया है। उसके बाद इस 125% को जब मर्ज कर दिया गया, फिटमेंट फैक्टर बनाया गया, तो 2.25 फिटमेंट फैक्टर ऑटोमेटिकली डीए को मर्ज करके बन गया। ये भी इस पैराग्राफ से आपको पता चल जाता है। और साथ ही साथ नीचे जो टेबल दिया हुआ है उससे आपको पता चलेगा कि दूसरे पे कमीशन से लेके 7वें पे कमीशन तक सरकार की तरफ से पे कमीशन की तरफ से कितना बढ़ोतरी दिया गया। अब जैसे कि 7वें पे कमीशन की बात करूं तो 2.25 तो फिटमेंट फैक्टर ऑलरेडी डीए को मर्ज करने से निकला है। अब इसके ऊपर सरकार ने जो बढ़ोतरी दी थी, जैसे आप देख पा रहे हैं 14.3%, यानी कि 14.3% की बढ़ोतरी सरकार की तरफ से दी गई थी। अब इस बढ़ोतरी को
हम आगे कैलकुलेट करेंगे। इसी कैलकुलेशन में छुपा हुआ है हमारा 2.57 का फिटमेंट फैक्टर। तो आप सबने अभी देखा कि दूसरे से लेके 7वें पे कमीशन तक कितना बढ़ोतरी दिया गया है, और अब आगे समझते हैं 7वें पे कमीशन में जो 14.3% की बढ़ोतरी दी गई है उससे हमारा फिटमेंट फैक्टर किस तरीके से 2.57 बनता है। फिर आगे हम 8वां पे कमीशन का इसी कैलकुलेशन को समझेंगे, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर ही वो जादुई आंकड़ा है जिससे हमारा पेमेंट, पेंशन, आगे अलाउंसेस भी बढ़ने वाली हैं। चलिए सबसे पहले डीए 1 जनवरी 2016 में हमारा 125% था, ये हमें क्लियर हो गया, हमने अभी अभी पैराग्राफ में देखा। उसके आगे दोस्तों फिटमेंट विथ डीए को जैसे ही मल्टीप्लाई किया गया तो फिटमेंट 2.25 ऑटोमेटिकली बन गया। अब चलिए जो सरकार की तरफ से इंक्रीज बाय सीपीसी कितना था, 14.3% का था, तो अब ये 14.3% हम निकालते हैं, ये बनेगा इसके ऊपर दोस्तों, जी हां 2.25 के ऊपर 14.3% होने से कितना बनता है, ये देखिए 2.25 हमारा डीए को मर्ज करके निकला है, इसमें सरकार ने दिया 14.3% की बढ़ोतरी, जिसको हम परसेंटेज में निकालेंगे तो 100 से उसको भाग कर देंगे। अब ये बन रहा है 32.175 डिवाइडेड बाय 100, तो इसका निकलेगा दोस्तों 0.32175। यानी कि अब देखिए हमारा फिटमेंट फैक्टर पहले ही डीए को मर्ज करके निकला हुआ है 2.25, अब इसमें जुड़ जाएगा 0.32। ये देखिए अब इसको जैसे आप जोड़ेंगे साफ साफ निकल गया 2.57। तो ये जो फिटमेंट फैक्टर 2.57 निकाला गया था, ये इस तरीके से निकाला गया था 7वें पे कमीशन में। अब चलिए हम इसी हिसाब से 8वें पे कमीशन को समझेंगे, क्योंकि हम इंतजार कर रहे हैं 8वें पे कमीशन का। अब चलिए सबसे पहले 1 जनवरी 2026 के डेट में हमारा डीए का परसेंटेज कितना होगा दोस्तों। अभी तक डीए 55% है, जुलाई 2025 से डीए 58% होना तय है। इसके आगे बमुश्किल 2% की बढ़ोतरी होगी, ये मेरा आकलन है, और 2% की होगी, आप देख लीजिएगा, मैं 95% श्योर हूं। अगर थोड़ा सा बहुत ज्यादा महंगाई के आंकड़े आ गए तो हो सकता है 3% की होकर कुल डीए का परसेंटेज 61 हो जाए, लेकिन मेरे हिसाब से 1 जनवरी 2026 के डेट में हमारा डीए का परसेंटेज केवल 60% रहने वाला है। जी हां, केवल 60% रहेगा। और अब चलिए समझते हैं, अगर डीए का परसेंटेज 60 रहता है तो हमारा ये वाला आंकड़ा कितना हो जाएगा, ये वाला आंकड़ा हो जाएगा, ये जैसे हम मर्ज करेंगे 1.6 हो जाएगा। जी हां, जैसे ही डीए और आपका बेसिक को पूरा कैलकुलेट करते हैं डीए को मर्ज करके, तो फिटमेंट फैक्टर 1.6 ऑटोमेटिकली निकलता है। अब चलिए हम आगे चलते हैं, सरकार की तरफ से बढ़ोतरी क्या दी जाएगी, यह बड़ा सवाल है। अब हम लेके चलते हैं बिल्कुल मिनिमम, ये सामने आप टेबल देखिए, इसी टेबल के हिसाब से हम लेके चलते हैं मिनिमम, यानी कि दूसरे पे कमीशन का 14.2% की बढ़ोतरी दूसरे पे कमीशन में थी दोस्तों। तो 14.2 अगर हम लेके चलते हैं तो 1.6 इंटू 14.2 डिवाइडेड बाई 100, अब इस पे बनेगा दोस्तों कितना बनेगा, ये बनेगा 22.72 डिवाइडेड बाई 100, और फिटमेंट बनेगा 0.2272, यानी कि हमारा 1.6 में कितना जुड़ेगा, 0.22 जुड़ेगा, यानी कि 1.6 प्लस 0.22 ये बनेगा 1.82 का फिटमेंट फैक्टर, अगर हम सबसे मिनिमम लेके चलते हैं, यानी कि दूसरे पे कमीशन का हिसाब किताब लेके चलते हैं तो। लेकिन ऐसा नहीं होगा, अभी तक के पे कमीशन होगा, सबसे नीचे का जो फिटमेंट है या बढ़ोतरी है वो नहीं होगा। थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, चलिए मैं आपको समझाता हूं। अब हम लेके चलते हैं, ये तो ऑलरेडी हमारा है, अब हम लेके चलते हैं जो खबरें आई हैं, जो कई सारे अखबारों में, कई सारे मीडिया हाउसेस में जो खबरें आई थी, वो आई थी 30 से लेकर 34% की बढ़ोतरी की। आपको पता है, आप देखिए बहुत सारे मीडिया ने इस तरीके से खबरें चलाई थी, ये देखिए 34% तक की बढ़ोतरी की खबरें चलाई थी। तो हम अब मान के चलते हैं कि सरकार 34% देगी, आगे फिर फाइनली कितना दे सकती है वो भी बताऊंगा। अब हम लेके चलते हैं 34% को, अब 1.6 इंटू 34% की बढ़ोतरी डिवाइडेड बाय 100,
तो ये बनेगा दोस्तों 34 के हिसाब से 54.4 डिवाइडेड बाय 100, तो ये फिटमेंट बनेगा 0.544 यानी कि 0.54। अब दोस्तों 1.6 में आप 0.54 जोड़ दीजिए तो ये बन जाएगा 2.14। तो अगर हमें 34% की बढ़ोतरी मिलती है दोस्तों, तो 34% की बढ़ोतरी के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर होगा 2.14। लेकिन क्या आपको लगता है मीडिया में जैसी खबरें आ रही हैं 34% की बढ़ोतरी हमें मिलेगी? मुझे नहीं लगता है। मेरे हिसाब से दोस्तों, मेरे हिसाब से जो फिटमेंट फैक्टर के लिए जो सरकार की तरफ से बढ़ोतरी मिलेगी वो मिलेगी 20 से लेकर 25% के आसपास। 20 से लेकर 25% का अगर बढ़ोतरी सरकार दे दे तो हम मान के चलते हैं 22.5, 20 और 25 का बीच का, तो 22.5 को हम लेके चलते हैं 1.6 इंटू 22.5 डिवाइडेड बाई 100। अब इसमें बन रहा है दोस्तों 22.5 में सीधा सीधा 36 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 0.36 और फिटमेंट फैक्टर दोस्तों 1.96। ये मेरा आकलन है। 1.96 फिटमेंट फैक्टर 8वें पे कमीशन के लिए ये निकलने के चांसेस हैं, क्योंकि डीए का परसेंटेज बहुत ज्यादा नहीं होगा तब तक, जिस वजह से ये आंकड़े मेरे ख्याल से सही आंकड़े हैं। आप क्या मानते हैं आप भी कमेंट करके बताइएगा। अब बताता हूं कि क्या क्या बढ़ेगा फिटमेंट फैक्टर से। एक तो आपका जितना भी बेसिक है, चाहे बेसिक पे हो, सर्विस में है तो, अगर रिटायर्ड है तो आपका बेसिक पेंशन हो। जैसे एक सिपाही की बात करूं, ओआरओपी 3 का रेट का 20,463 रुपए, उसके ऊपर इसको गुणा कर दिया जाएगा। जो नया आंकड़ा निकलेगा वो होगा आपका नया बेसिक, लेकिन उस समय में आपका डीए 0 हो चुका होगा, ये भी याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों, एक तो आपका बेसिक बढ़ेगा, उसके साथ ही साथ जो मिलिट्री सर्विस पे है आज के डेट में 5200 रुपए है। अब इक्वल होगा नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन मिलिट्री सर्विस पे में भी 7वें पे कमीशन में वही फिटमेंट फैक्टर लगा था, तो चांसेस यही है मिलिट्री सर्विस पे में भी वही फिटमेंट फैक्टर लगेगा। और कमोबेश जितने भी अलाउंसेस हैं उनमें भी लगभग फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से ही बढ़ोतरी होगी। एक्यूरेटली इतनी ही नहीं होगी, लेकिन लगभग इसी से मिलता जुलता बढ़ोतरी बाकी के अलाउंसेस में भी होगी दोस्तों। तो दोस्तों 8वें पे कमीशन के फिटमेंट फैक्टर से जुड़ा हुआ ये अहम वीडियो था। आप क्या समझते हैं? क्या आप आज के इस कैलकुलेशन से क्या आपको समझ में आया कि फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, और 8वां पे कमीशन में क्या आपके हिसाब से मिलता जुलता फिटमेंट फैक्टर ये हो सकता है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में 8वें पे कमीशन से जुड़ी हुई इसी बेसिक इंफॉर्मेशन और कैलकुलेशन के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।